ने डिस्कस किया था कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, कि इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होता क्या है, उस पे और थोड़ा आई वांटेड टू डिस्कस। ठीक है, सी देयर आर डिफरेंट सिचुएशन how to locate instantaneous axis of rotation. How to locate instantaneous axis of rotation. So there are a couple of situations that you need to remember. ठीक है, पहला situation case 1, let's call this as case 1. So case 1 क्या है कि हमारे पास एक point का velocity दिया हुआ है. When velocity of a point and angular velocity is given. ठीक है, दिस इज लाइक कि हमारे पास एक इस तरह से है, लेट्स से एक रैंडम ऑब्जेक्ट है इस तरह से, और इसके किसी भी एक पॉइंट का वेलोसिटी सपोज हमें दिया हुआ है कि दिस वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन, एक p पॉइंट का. सो द मोमेंट द वेलोसिटी इज गिवन ऑफ अ पॉइंट, इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, आई नो दैट instantaneous axis of rotation should be on a line which is perpendicular to this velocity. Right. Got it? Instantaneous axis of rotation should be on a line perpendicular to velocity of any point. किसी भी point के velocity के perpendicular. तो अब क्या होता है? It's like a fixed axis rotation. फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा. तो मतलब जो भी टेंजेंशियल वेलोसिटी है तो मतलब दैट मींस रेडियस शुड बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. सपोज हम फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन की बात करें, फिक्स्ड एक्सिस रोटेशन में मान लीजिए कि एक ये फिक्स्ड पॉइंट है, दिस इज अ फिक्स्ड पॉइंट. ठीक है गुराशेष, ये इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है. Suppose if I mark a blue, यहाँ पे मैं एक point mark कर देता हूँ P, and if I draw a path of this point, P point circle में move कर रहा होगा. अब P point पे suppose if I know the velocity, so the velocity has to be tangential. Yes. To this circle. Got it? इसका मतलब क्या हो गया, रेडियस जो होगा इस सर्कल का वो इसके परपेंडिकुलर होगा. हाँ, राइट. समझ में आया क्या मैं कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे? यस. उसी तरह से यदि मूविंग एक्सिस रोटेशन होता है तो मूविंग एक्सिस रोटेशन में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन वो पॉइंट होता है जिसके अबाउट वो एक इंस्टेंट पे स्टेशनरी रहता है. हाँ, राइट. ठीक है, तो बाकी सारे पॉइंट्स उस पॉइंट के अबाउट सर्कल में घूम रहे होंगे. यस. तो किसी एक पॉइंट का वेलोसिटी आपको पता है तो उसके परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कीजिएगा तो उसी लाइन पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा. हाँ, राइट. समझ में आया ये? यस. फाइन. तो इसी पे कहीं पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा. क्योंकि लाइक कि सपोज एक क्यूब को आप टर्न कर रहे हैं तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है. तो इसका कोई भी पॉइंट आप लोगे तो ये इस पॉइंट के अबाउट सर्कुलर मोशन में. सो यदि आप ये इसका ये है तो वेलोसिटी विल बी इन दिस डायरेक्शन. तो जैसे अब यहाँ पे ये है तो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन शुड बी परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एट एनी पॉइंट. यस. सेकंड थिंग इज इसका ओमेगा भी दिया हुआ है, सो वी नो दैट v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू x होगा. केस 2, व्हेन आप जो कह रहे थे कि दो वेलोसिटी दिया हुआ, व्हेन line of action when or when two velocities, और बेसिकली ओमेगा नहीं पता है ना. हाँ, of two different point is given. मान लीजिए कि ये एक बॉडी है, एक पॉइंट P है, लेट्स से एक पॉइंट Q है. आपको पता है कि P पॉइंट पे वेलोसिटी इधर की तरफ है और आपको पता है कि Q पॉइंट पे वेलोसिटी लेट्स से इन सम अदर रैंडम डायरेक्शन इधर की तरफ. So what you will do, you will draw perpendicular to both. ठीक है, थोड़ा यहाँ गड़बड़ हो गया. ये this is the point. So इन दोनों के परपेंडिकुलर
this perpendicular to this perpendicular, this is the instantaneous. Got it? So Yes. instantaneous axis of rotation is at the point where perpendicular to velocities intersect. ठीक है? अब case 3, when velocities are collinear. जब velocities collinear है, 2 points, 2 points का velocity दिया हुआ है और वो collinear है, तो यहाँ पे 2 possible situation arise हो सकता है। एक situation ये है गुराशिश कि मान लीजिए कि velocity एक पॉइंट का v1 है और दूसरे पॉइंट का velocity v2 है, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन पे है। तो हमें पता है कि जो इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ये वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ये कह सकते हैं कि सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आर मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से आर ए और ये आर बी, तो आर ए इंटू ओमेगा इज v1 एंड आर बी इंटू ओमेगा इज v2। गॉट इट? समझ में आई? तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि यदि हमें पता करना है, तो यदि मतलब हम रेशियो निकाल सकते हैं आर ए आर बी, प्लस यदि हमें पता हो कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, आर ए माइनस आर बी, तो बात सकते हैं, तो ये 2 इक्वेशन का इस्तेमाल करके हम सॉल्व कर सकते हैं। वेलोसिटीज यदि कोलिनियर है v1 और दूसरी तरफ का वेलोसिटी v2, a एंड b, दैट मींस इस लाइन पे कहीं पे इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। ये डिस्टेंस आर ए, ये डिस्टेंस आर बी, तो यदि आर ए प्लस आर बी आपको पता है और आर ए इंटू ओमेगा v1 हो जाएगा और आर बी इंटू ओमेगा v2 हो जाएगा, तो v1 बाई v2 इज इक्वल टू आर ए बाई आर बी हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करके आप फिर से पता